फिजिक्स में आखिरी के 3 दिन में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेके आने हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से फॉलो कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से सुनना। इन 3 दिन में ये फॉलो करोगे, आप वीडियो जब भी देख रहे हो, गारंटी आपके 60 प्लस मार्क्स आने, और अगर और अच्छे से कर लिए 70 आउट ऑफ 70 आएगा। दिस साइड अमन भैया, मेरे क्लास 12th में 95 मार्क्स आए थे। अगर आप इस चीज को पूरा फॉलो करते हो, प्रैक्टिकल प्लस आपका थ्योरी के मिला के आपको 95 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे। जो बच्चे गलतियां करते हैं, गलती नहीं करनी है। आपने कितनी भी पढ़ाई की है, आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट है, जो जो बता रहा हूं पार्ट वाइज फॉलो करोगे, गारंटी आपके नंबर आएंगे। पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा। एंड एक रिक्वेस्ट है क्या कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका रीजन क्या है, आपका अगला वीडियो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री का भी आ रहा होगा, जिसमें आपके गारंटी नंबर आएंगे। मेरे केमिस्ट्री में 98 मार्क्स आए हुए थे, तो उसको कैसे फॉलो करना है सब बता रहा हूं। पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा। एंड आप खुद सोचिए, अगर आप ये चीज फॉलो करते, आपके नंबर आ गए, फायदा आपका ही है। तो सब्सक्राइब करना मिस आउट मत कीजिएगा, कुछ मिस होगा आगे दिक्कत आपको ही होने वाली। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 21 फरवरी को 10:30 AM से 1:30 PM पे ये 70 मार्क्स आपको देने वाला। और ये 3 घंटे आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि भैया परसेंटेज लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को लगेगी परसेंटेज, बट जब आपका रिजल्ट आएगा तो परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बट अगर आपका एक अच्छा रिजल्ट आ गया, आप खुद सोचिए, आपके परिवार में या फिर आपको कहीं भी आप जाते हो, आपका केवल 10th एंड 12th का मार्क्स ही देखा जाता है। ऐसा नहीं आपका 9th का पूछ लो, 7th का पूछ लिया, 8th का पूछ लिया। तो जो आपके नंबर पूछे जा रहे हैं उसे आपको अच्छे से करके आना है। और जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज करना है एंड ये चीजें फॉलो करना है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं चीजें, आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें तो इसमें आपका दो है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों ईच आपका 5 मार्क्स का आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का आता है। मैग्नेटिज्म 11 मार्क्स का। ईएमआई अल्टरनेटिंग करंट 4+2 6 मार्क्स का। ईएम वेव 4 मार्क्स का। रे ऑप्टिक्स 10 मार्क्स का। वेव ऑप्टिक 4 मार्क्स का। एंड अगला बात करें मॉडर्न फिजिक्स 12 मार्क्स, सबसे इजी, आपको ये करना ही करना है। 12 मार्क्स आपके यहाँ पक्के हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन आपका 4 मार्क्स। एटम 4 मार्क्स, न्यूक्लियर 4 मार्क्स। ये आपके 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स का आने वाला है। तो कैसे क्या करना है पूरा फॉलो कीजिएगा, कब क्या प्लान करना है। तो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, इजीली आपके 50 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप इन चीज को फॉलो करेंगे इजी वे में। थोड़ा अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आपके 65 मार्क्स भी आ जाएंगे और पासिंग मार्क्स 23 मार्क्स है। तो आप अपने मन में मान के चलिए 30 मार्क्स पासिंग है, 23 मार्क्स लोगे पासिंग, तो आपका 23 नंबर नहीं आने वाला, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपको 70 मार्क्स को 2 भाग में बांटना है। 50-20, 50 में आपका थ्योरी प्लस डेरिवेशन प्लस कंसेप्ट आता है। 20 आपका न्यूमेरिकल प्लस थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोलेंगे इसको पहले अलग करो, इसको अलग करो, बट दोनों आपको साथ में करना। जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें आपको करना क्या है, जो आपको वन शॉट पढ़ने के साथ साथ आपको उसके PYQ प्लस आपको न्यूमेरिकल प्लस आपका एनसीईआरटी के सवाल तुरंत लगाने। जितने चैप्टर कर रहे हो सॉलिड कीजिएगा, अदरवाइज आपका वहां सवाल आएगा, आप कर नहीं पाओगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, हमें फोकस करना है 50 मार्क्स पे और साथ में 20 को छोड़ना नहीं है। कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स आपको 6 से 7 घंटे में आराम से हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, वन शॉट के साथ आपको इसमें PYQ भी लगाना है। आपके एटलीस्ट 5 ईयर के लगा लीजिएगा, और अगर टाइम बच रहा है तो आपको 10 साल के लगा लीजिएगा, बट 5 ईयर के लगाना मैंडेटरी है, जिससे क्योंकि 10 साल में आपके सवाल रिपीट ही हो जाते हैं। अगली आइए डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक करके मत मिस कीजिएगा, ये आपको करने ही करने। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, डुअल नेचर ऑफ मैटर में वर्क फंक्शन वाला पार्ट करके जाइएगा। हर साल सवाल आ रहा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ में आप न्यूमेरिकल मिस मत कीजिएगा। ग्राफ का सवाल 100% कंफर्म आएगा, ग्राफ मिस करके मत जाइएगा। जितने इंपॉर्टेंट ग्राफ से आप जरूर कर लीजिएगा। और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको इसका इंपॉर्टेंट PDF भी भेज दूंगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल करके जाएगा, जिसमें आपका nth ऑर्बिट वाला फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, सवाल आता ही आता है। वेलोसिटी एंड साथ में आपका टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सवाल आने ही आने। तो इनको मिस मत कीजिएगा, या आप नोट करते चलिएगा। जब भी आप वन शॉट देख रहे हो, इन टॉपिक को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहां से सवाल आना ही आना है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आपका स्पेक्ट्रल लाइन
9 न्यूमेरिकल वाला सवाल। बोर मॉडल में आपका डिटेल्ड पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अल्फा एक्स स्कैटरिंग आपका आना ही आना है, जो वाला एक्सपेरिमेंट है। मास डिफेक्ट का न्यूमेरिकल एंड आप न्यूक्लियर फोर्स वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप मिस करते हो तो आपके सवाल छूटने वाले हैं। और आप जो मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इसे बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग होता है। यहां से कोई क्रिटिकल सवाल नहीं बनता, जो सवाल पास्ट ईयर में है वही सेम रिपीट होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का सवाल आना ही आना है। बात करें डिप्रेशन लेयर की थ्योरी देख लीजिएगा, फॉरवर्ड रिवर्ड बायस का सवाल आता ही आता है, तो इसे बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, रेक्टिफायर का थ्योरी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला बात करें तो आपको अगर पासिंग मार्क्स चाहिए, ये चैप्टर जरूर कर लीजिएगा। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईएम वेव्स हो गया, ये आपको करना ही करना है। बट इसमें आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, यहां सवाल आना ही आना है। वन शॉट प्लस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्लस PYQ 5 इयर्स का, जिसमें आपके फुल मार्क्स कंफर्म्ड रहने वाले हैं। अगर आप इतनी चीजें कर लेते हो तो अगला आपके सामने नेक्स्ट फेज में आपको करना क्या है, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EM वेव, वन शॉट प्लस एनसीईआरटी। तो आपका इंपॉर्टेंट बात क्या, मैग्नेटिज्म में क्या करके जाना है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर, सेम एंड अपोजिट करंट वाला जो आपका सवाल आता है वो आता ही आता है। इसका न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए ये सारी चीजें आप अगर रेगुलर करते हो आपका आराम से हो जाएगा। सर्कुलर लूप, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, तो आपको जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक को आपके प्रीवियस 10 साल के PYQ के अकॉर्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इजी उसे पहले रखा है एंड जो जो आपके टफ है उसे लास्ट में रखते गए। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का सवाल आता ही आता है, तो ध्यान से, और साथ में जो मैंने आपको बताया टॉपिक ये आप नोट कर लीजिए, किसे करके जाइएगा। EMI की बात करें तो आपका लेंज लॉ, फैराडे लॉ के थ्योरेटिकल सवाल आ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका न्यूमेरिकल जरूर देख लीजिएगा। AC जनरेटर आपका न्यूमेरिकल आना 100% है, तो जरूर कर लीजिएगा। अगला बात करें AC अल्टरनेटिंग करंट में LCR सर्किट करके जाइएगा, इसका न्यूमेरिकल 100% कंफर्म्ड है। ट्रांसफार्मर आपका उतना जरूरी नहीं है बट इसका न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है। EM वेव्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी चैप्टर, EM स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा। साथ में मैक्सवेल इक्वेशन का न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट बात, रे ऑप्टिक्स बच्चों को डर लगता है, ये चैप्टर बहुत टफ है बट इन टॉपिक को मिस मत कीजिएगा, यहां से सवाल इजी आएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म मिनिमम डेविएशन वाला न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, इसे अच्छे से कीजिएगा, ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ये सवाल आपके आते ही आते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड जो सवाल दिए हैं एग्जांपल वाले वो जरूर कर लीजिएगा। स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। एंड आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल फाइबर का डेरिवेशन जरूर करके जाइएगा, सॉरी इसका आप इंपॉर्टेंट बार करके जाइएगा, बट आपको टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन जरूर करना है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सवाल आना ही आना है और लंबा सवाल आएगा, फिर आप कर नहीं पाओगे, बोलोगे भैया मैं चीज कर नहीं पाया, तो इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। वेव ऑप्टिक्स की बात करें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हर साल आता है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद डिफ्रैक्शन भी जरूर कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल 100% है। वेव फ्रंट प्लस हाइगन्स प्रिंसिपल की थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिस आउट बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले टॉपिक में कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल में आपका एक्सियल इक्वेटोरियल वाला पार्ट जरूर कर लीजिएगा, इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, इससे आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है, बट आपका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ एंड आपका फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी आनी है, तो 100% आप कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सबसे इंपॉर्टेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस हर साल सवाल आता है, इसका डिटेल्ड कंसेप्ट अलग से यूट्यूब से निकाल के पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% कंफर्म्ड है। सिस्टम ऑफ चार्ज पोटेंशियल न्यूमेरिकल आना ही आना है। एंड गॉस लॉ एप्लीकेशन, ये टॉपिक भी कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है अगर टाइम बचता है आपके पास तो। अगला एंड लास्ट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन देख लीजिएगा। किरचॉफ लॉ सबको आना ही चाहिए, जो बच्चे जेई वाले जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत इजी टॉपिक, आराम से सवाल बन जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया लाइन बाय लाइन ये चीज कर लीजिएगा। अगर आपको हमसे शॉर्ट नोट्स चाहिए, इस वीडियो में आप 2000 के ऊपर लाइक कीजिएगा, मैं शॉर्ट नोट्स आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पे भेज दूंगा। एंड अगली वीडियो आपको केमिस्ट्री की एंड साथ में मैथमेटिक्स की मिल रही होगी गैप के बीच में।
कैसे वहां पे करना है, एंड जो मैंने अपने टाइम में स्ट्रेटजी लगाई थी वो आपको कैसे करना है सब आपको बता रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो में लाइक करते हो 2 के ऊपर तो आपको वीडियो पक्की मिल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके भैया आपको पूरा आखिरी तक सपोर्ट कर रहे होंगे। और जो बच्चे जेई के एस्पायरेंट होंगे उनके लिए भी ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो सब्सक्राइब करना मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो में।